पर अपराध करने के लिए मजबूर होता है। हम इस राज्य से, शासन और सत्ता से, दिल्ली वाली सरकार से और पटना वाली सरकार से आंख में आंख डालकर यह सवाल पूछना चाहते हैं कि जिसे आपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री दी है, उनके प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। और इन तीखे सवालों का जवाब सुशासन की सरकार को देना होगा। आप यकीन मानिए, हम जब सदन में पहुंचेंगे वहां पर नौजवानों का यह सवाल आएगा कि इस देश के अंदर जो अकुशल मजदूर हैं, जो बेहुनर मजदूर हैं, जो अनपढ़ मजदूर हैं, उनके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है और नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात करके लोग अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। कितना दुर्भाग्य है, अकुशल मजदूरों के लिए, अनपढ़ गंवार लोगों के लिए रोजगार की गारंटी होगी और स्नातक प्रतिष्ठित लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात होगी। इतनी हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। शासन और सत्ता इन नौजवानों की ताकत को पहचानिए और इस देश के अंदर में, केवल बिहार की मैं बात नहीं करता हूं, इस देश के अंदर में स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करनी होगी आपको। अगर आपने स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री दी है तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक इन्हें रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराना होगा। हम बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं करते, इनको हम छलना ठगना नहीं चाहते हैं। और संघर्ष होगा, इस संघर्ष में विश्वास करने वाले सभी लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। राजनीति की नई दिशा तय होगी, राजनीति को एक नई धारा, राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा। इसी संकल्प के साथ हम सीतामढ़ी में हैं। आप समस्त युवाओं को फिर से मैं सलाम करता हूं। विश्वास हो जाए कि आग जानबूझकर लगाई गई है तो विश्वास करिए आग लगाने वाला कोई नौजवान होगा और उस आग को बुझाने के लिए बाल्टी लेकर दौड़ने वाला भी सबसे पहले कोई नौजवान होगा। मेरा यही विश्वास है, सड़क पर चलती हुई माँ बहनों के साथ अगर कोई छेड़खानी कर दे तो विश्वास करिए वह छेड़खानी करने वाला भी कोई नौजवान होगा और उस छेड़खानी करने वाले नौजवान को पीटने वाला भी कोई नौजवान होगा। यह युवा शक्ति है। लेकिन जब मैं देखता हूं राजनीतिक परिदृश्य को, पूरे देश और राज्य की विधायिका को, तो मुझे निराशा हाथ लगती है। इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं, कोई भी आते हैं तो कहते हैं युवाओं आगे आओ। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो, वो भी आएंगे तो कहेंगे युवाओं आगे आओ। मोदी जी आएंगे वो भी कहेंगे युवाओं आगे आओ। राहुल गांधी जी आएंगे वो भी कहेंगे युवाओं आगे आओ, छात्रों आगे आओ, नौजवानों आगे आओ और चुनाव जीतने के बाद युवाओं पीछे जाओ। क्योंकि राजनीति की अगली पंक्ति में युवाओं को बैठने की जगह देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इन नौजवानों के सत्ता को, उनकी ताकत को, उनके उस जुझारूपन को स्वीकार करने के लिए यह बुजुर्ग पीढ़ी तैयार नहीं है। और इसी का नतीजा है कि इस देश के अंदर में सभी के लिए नीति बनी, मजदूरों के लिए नीतियां बनती है, इस देश के अंदर बुजुर्गों के लिए नीतियां बनाई जाती है, किसानों के लिए नीतियां बनाई जाती है, कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाई जाती है। लेकिन आज तक इस देश के पास कोई युवा नीति नहीं। और जिस देश के अंदर कोई युवा नीति नहीं हो वह देश दिशाहीन ही रहेगा। जब तक युवाओं को सही दिशा नहीं दी जाएगी तब तक वह देश, वह राज्य दिशाहीन ही रहेगा। और तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए इन युवाओं को नई दिशा देने की आवश्यकता है। हम इन नौजवानों को लेकर संघर्ष करना चाहते हैं और फिर से हम चाहते हैं जिस प्रकार जेपी के आंदोलन ने इंदिरा की मगरूर सत्ता को हिलाकर रख दिया था, उसी प्रकार फिर से नौजवानों की इस ताकत से ये दम्भी सरकार और कथित सुशासन की सरकार की नींद को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो यह चुनाव हो रहा है, यह चुनाव अन्य प्रत्याशियों के लिए चुनाव हो सकता है, हम लोगों के लिए चुनाव नहीं है। यह हम लोगों के लिए आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। आज पूरे विश्व में एकमात्र डिग्री है स्नातक की डिग्री, जिस डिग्री के साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ। स्नातक प्रतिष्ठा एकमात्र डिग्री है जिसे यूनिवर्सिटी अवार्ड करके और घोषित करती है कि आप प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन यह कैसी प्रतिष्ठा की डिग्री है कि आप एक ओर अवार्ड करते हैं कि आप प्रतिष्ठित हैं और दूसरी ओर
उस नौजवान के प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने की जब व्यवस्था नहीं होती है तो वह तमंचा